जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली सीसीएल की तरफ से परमानेंट वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो वहां पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे। पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक जानकारी, हर एक वैकेंसी की अपडेट आपको मिलती रहे। कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट 10 यहाँ पे मौजूद है, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। तब हम बात कर लेते हैं सीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में दोस्तों, जो कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को कोई मौका नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को स्पेशल रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। तो ये वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख पाइएगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट रोजगार समाचार में भी आ जाएगा। 28 मार्च का नोटिफिकेशन है, आज ही का। और 28 तारीख को निकला था। आज से फॉर्म भरना शुरू होगा। स्पेशल रिक्रूटमेंट है एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इसमें देखिएगा तो 4 तरह के पोस्ट है। माइनिंग सरदार के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, डिप्टी सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। माइनिंग सिरदार में देखिए तो 77 पोस्ट है। ओबीसी में 5 है, एससी में 14 है, एसटी में 58 है। एसटी कैंडिडेट के लिए ज्यादा वैकेंसी है, ओबीसी कम है, और उससे ज्यादा थोड़ा एससी का है, सबसे ज्यादा एसटी का है। वहीं इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन आईटी वालों के लिए है, नॉन एग्जीक्यूटिव और टेक्नीशियन में तो 3 पोस्ट ओबीसी के लिए है, और एससी के लिए 29 और 94 पोस्ट एसटी के लिए है। टोटल 126 पोस्ट है। डिप्टी सुपरवाइजर की बात करें तो 20 एसटी में है, और टोटल मिलाकर के 20 सीट है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो 7 सीट है, ओबीसी, एससी में 23, एसटी में 77 है। टोटल 107 है फोरमैन में। 330 टोटल पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। और हम बात कर ले सैलरी का, तो माइनिंग सिरदार में देखिए तो 31,852 रुपये 56 पैसा जो है बेसिक सैलरी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए, आईटी इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन में 1087.17 प्रतिदिन पर डे का आपकी सैलरी होगी। और डिप्टी सुपरवाइजर का देखिएगा तो यहाँ पे 31,852.56 है आपका। और असिस्टेंट फोरमैन का 31,852.56 आपको देखने को मिलने वाली सैलरी। अब आप आगे बात कर लेते हो क्वालिफिकेशन का। उसके पहले आपके मन में जरूर आएगा कि क्या ये ऑल ओवर इंडिया के लिए, मतलब सभी के लिए है, क्या डिपार्टमेंटल वैकेंसी तो नहीं है? तो नहीं, ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी नहीं है, ये बाहर के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है। जनरल को तो थोड़ा भी मौका नहीं दिया गया यहाँ पे। आगे देखिएगा तो यहाँ पे एक पोस्ट पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और आगे की तरफ देखिए हम तो माइनिंग सिरदार में मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, और माइनिंग सिरदार के आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे गैस परीक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए तो आईटी पास होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। तीसरा आपके पास माइनिंग के लिए परमिट होना चाहिए, माइनिंग परमिट सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 3 आपके पास एलिजिबिलिटी चाहिए, एक आईटी पास इलेक्ट्रीशियन से, अप्रेंटिसशिप जरूर होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप जरूरी। काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए, ये होता है वो होता है। तो इस तरह की वैकेंसी में आप अप्रेंटिसशिप नहीं रहता तो फिर आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, जरूरी नहीं कि कोल माइन से है या कहीं से भी आप किए हैं, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कहीं सेल से हो, भेल से हो, कहीं से भी किए हैं तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बाद अप्रेंटिसशिप किए हैं, और आपके पास एलटी का जो भारत सरकार विद्युत नियम है उसके अंदर खदानों के लिए एलटी परमिट होता है, या 440 और 450 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट या खदानों के लिए लागू हो, जैसा कुछ आपके पास प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। परमिट आपके पास होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और नॉन परमिट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। डिप्टी सुपरवाइजर में देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये भी ध्यान रखना। सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए ओवरमैन सर्टिफिकेट जो है अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और ड्यूटी सुपरवाइजर में देखिएगा मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, और माइनिंग सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। डीजीएमएस से आपका कोल माइंस का ग्रांटेड सर्टिफिकेट होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, और आपके पास माइंस का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। यानी किताबी कहे तो फ्रेशर नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास माइनिंग के लिए सर्टिफिकेट
परमिट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैकेंसी अच्छी है, बस ये सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते, तो ऑल ओवर इंडिया के काफी सारे कैंडिडेट एलिजिबल और होते हैं, तो उनको लिए अच्छा मौका होता है। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पे डिसएलिजिबल हो जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सीबीटी एग्जाम होगा। उसके पहले एज की बात करो तो एज मिनिमम 18 साल, SC ST के लिए 35 साल मैक्सिमम, OBC के लिए 33 साल मैक्सिमम आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपका 200 रुपया लगेगा OBC के लिए, बाकी SC ST को किसी भी तरह फीस नहीं लगेगा। आगे की तरफ बढ़े हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद और हजारीबाग में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और आगे की तरफ हम बढ़े तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम में जो होने वाला है यहाँ पे देखिएगा, तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, जिसमें SC ST को 30 नंबर लाने होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, और यहाँ पे देखिए 36 मार्क्स आपको OBC को लाना होगा। आगे की तरफ बढ़े, फाइनल मेरिट लिस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर बनाया जाएगा। और आगे बढ़े तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, तो 30 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना, और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। तो 19 अप्रैल के पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना ऑनलाइन के माध्यम से। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के वेबसाइट से आपको फॉर्म भरा जाएगा। उसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम पर जा करके देख सकते हैं। उसका आपका सारा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और उस आगे देखिएगा तो इसका जो है इसमें सेल्फ सिग्नेचर भी होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उससे सिग्नेचर होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर, उसी का जो फॉर्मेट है उसी के आधार पर अपलोड करेगा। तो ये CCL की वैकेंसी, जिसके लिए आप अगर एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो कि SC ST OBC कैंडिडेट के लिए है, वो भी उसमें रिस्ट्रिक्शन है कई सारे, तो उसको और आप उसमें रिस्ट्रिक्शन में अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो फॉर्म को अप्लाई करेगा। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो में सारा क्लैरिफाई हो गया हो। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट करेगा। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।